कि प्रत्यक्ष में अगर गुरुदेव की सेवा मिलती हो तब तो बहुत बड़ी बात है। प्रत्यक्ष में मुझे सेवा प्राप्त नहीं है या मैं कर नहीं सकता हूं, तो भोर में जब साधक उठेगा तो युगल किशोर के भी स्नान से पहले, माने अपने भजन से पहले, अगर जो अष्टकालीय लीला चिंतन कर रहा है, सवेरे भावना कर रहा है, अभी मंगला भी नहीं हुई, मंगला से भी पहले एक साधक क्या करेगा, वो पहले गुरुदेव की सेवा करेगा। अब जिसके पास जितना समय है और इस चिंतन वाले क्षेत्र में उसको जितना जाना है उतना उसको देखना होगा। पर क्या करेगा साधक? अब बहुत संक्षेप है, तो मंदिर गए, केवल गुरुदेव को प्रणाम किए। मंदिर में जाएंगे पहले किसको प्रणाम करेंगे? गुरुदेव को। अपने घर के मंदिर में भी गए तो पहले गुरुदेव को प्रणाम करेंगे और सेवा पहले गुरुदेव की। भोग आरती चूंकि प्रसादी अर्पण होगा इसलिए बाद में दिया जाएगा भोग गुरुदेव को, क्योंकि प्रसाद अर्पण लेंगे गुरुदेव, अमनिया नहीं लेंगे। आरती भी गुरुदेव की बाद में होगी, चूंकि वो प्रसादी आरती ग्रहण करेंगे, अमनिया ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन सेवा पहले उनकी होगी। अगर गुरु सखी तैयार नहीं हुई है तो मैं किनके अनुगत्य में सेवा करूंगी? तो सबसे पहले साधक उठा तो क्या करेगा? सबसे पहले उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव का उत्थापन कराया। गुरुदेव भगवान अपनी शैया पर पौड़े हुए हैं। अब इसमें जो गुरुदेव का प्रत्यक्ष स्वरूप है उसका ध्यान करें अथवा उनके राधा दासी स्वरूप का ध्यान करें। वो प्रिया जी की दासी है, मंजरी स्वरूप से लेटे हैं। अगर किसी को सिद्ध प्रणालिका का ज्ञान है तो इस समय उनके कुंज की भावना कर ले और वो कैसे वस्त्र पहनती हैं स्वरूप का यदि ज्ञान है तो उसकी भावना कर ले। यदि वो अभी नहीं है कि गुरुदेव कैसे वस्त्र पहनते हैं, लीला में आयु कितनी है, रूप कैसा है, कुंज कैसी है, यदि ये सब भी ज्ञान नहीं है तो फिर गुरुदेव जहां निवास करते हैं उस गुरु स्थान का, उस कुटिया का, उस आश्रम का ध्यान कर ले।